Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to learn about Intel 8086 microprocessor. हम लोग Intel 8086 माइक्रोप्रोसेसर का पिन डायग्राम और उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे डिफरेंट पिन का। तो देखिए Intel 8086 में क्या है, 40 पिन होता है। कितना पिन होता है? 40 पिन होता है, 40। तो कौन कौन पिन होता है देखिए, डिफरेंट पिन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। पिन नंबर 1 जो है ग्राउंड है। देखिए इस तरह का दोनों तरफ जो एरो रहे तो वो बाई डायरेक्शनल होगा। जब आपको बाहर की तरफ एरो रहे तो ये आउटपुट पिन हो जाएगा, जब अंदर की तरफ एरो रहेगा तो इनपुट पिन होगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्शन से देख सकते हैं, अंदर बाहर और बाई डायरेक्शनल। तो पिन नंबर 1 जो है वो ग्राउंड पिन है। पिन नंबर 2 AD14 है। एड्रेस डाटा दोनों होता है। AD13 है पिन नंबर 3। पिन नंबर 4 है AD12। पिन नंबर 5 है AD11। पिन नंबर 6 है AD10। पिन नंबर 7 है AD9। पिन नंबर 8 है AD8। पिन नंबर 9 है AD7। पिन नंबर 10 है AD6। पिन नंबर 11 है AD5। पिन नंबर 12 है AD4। पिन नंबर 13 है AD3। पिन नंबर 14 है AD2। पिन नंबर 15 है AD0 और पिन नंबर 16 है AD0। मीन्स अगर आप देखें तो पिन नंबर 16 से पिन नंबर 2 में कितना है, AD0 से AD14 तक है। AD0 टू AD14 कितना हो गया, 15 पिन हो गया। और एक आपका जो बाई डायरेक्शनल पिन है वो AD15 है। AD15 जो पिन नंबर 39 है। उसके बाद है आपका पिन नंबर 17 है NMI, नन मास्केबल इंटरप्ट। उसके बाद पिन नंबर 18 जो है ये नन मास्केबल इंटरप्ट जो है, देखिए ये अंदर की तरफ एरो है, मीन्स इनपुट पिन होगा। उसके बाद INTR है इंटरप्ट रिक्वेस्ट, पिन नंबर 18। पिन नंबर 19 जो है क्लॉक है। पिन नंबर 20 जो है ग्राउंड है। पिन नंबर 21 रीसेट है। पिन नंबर 22 रेडी है। पिन नंबर 23 टेस्ट बार है। पिन नंबर 24 से 31, पिन नंबर 24 से 31 जो है ये आपका 2 मोड में काम करता है। और 8086 जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 2 ऑपरेटिंग मोड होता है। कौन कौन? मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड। मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड 2 मोड में काम करता है। तो पिन नंबर 24 to 31 जो है ये आपका दोनों मोड में काम करता है। मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड दोनों में काम करता है। जो आउटसाइड है, बाहर की तरफ है, जैसे कि होल्ड, HLDA, WR बार, मेमोरी स्लैश इनपुट आउटपुट बार, DT/R बार, DEN, ALE, INTR बार, ये जो है ये आपका मिनिमम मोड में काम करता है, मिनिमम मोड में। और जो लेफ्ट साइड में है ये वाला आपका मैक्सिमम मोड में काम करता है। तो देखिए यहाँ जो पिन नंबर 24 to 31 ये दोनों मोड में काम करता है, मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड। मिनिमम मोड में एक ही CPU होता है और मैक्सिमम मोड में मल्टी प्रोसेसर के लिए होता है। मैक्सिमम मोड में मल्टी प्रोसेसर के लिए काम करता है। तो पिन नंबर 24 है QS1 और INTA बार। तो INTA बार मिनिमम मोड में काम करता है और QS1 जो है ये आपका स्टेटस सिग्नल है जो कि मैक्सिमम मोड में काम करता है। उसी तरह 25 है QS0 और ALE आपका मिनिमम मोड में काम करेगा। QS0 जो है मैक्सिमम मोड में काम करेगा। उसी तरह S0 बार स्लैश DN बार वो पिन नंबर 26 है। पिन नंबर 27 है S1 बार और एक है DT/R बार। DT/R बार जो है ये आपका मिनिमम मोड में काम करेगा और S1 बार जो है मैक्सिमम मोड में काम करेगा। उसी तरह S2 बार जो है पिन नंबर 28 में मैक्सिमम मोड में काम करेगा और मेमोरी स्लैश इनपुट आउटपुट बार जो है वो आपको मिनिमम मोड में काम करेगा। उसी तरह पिन नंबर 29 है लॉक बार और WR बार। पिन नंबर 30 है RQ बार स्लैश GT1 बार और HLDA है। तो HLDA आपका मिनिमम मोड में काम करेगा और RQ बार स्लैश GT1 बार जो है मैक्सिमम मोड में काम करेगा। और 31 है RQ बार स्लैश GT0 और होल्ड है। तो ये जो राइट साइड में है
ये आपका जो है मिनिमम मोड में काम करेगा और लेफ्ट साइड वाला जो है मैक्सिमम मोड में काम करता है। पिन नंबर 24 to 31। उसके बाद पिन नंबर 32 है RD बार रीड। पिन नंबर 33 है MN/ मिनिमम मैक्सिमम। पिन नंबर 34 है BHE बार/S7। पिन नंबर 35 है A19/S6। पिन नंबर 36 है A18/S5। पिन नंबर 37 है A17/S4। पिन नंबर 38 है A16/S3। पिन नंबर 39 है A15 और पिन नंबर 40 है VCC जिसे सप्लाई देंगे। तो पिन नंबर 20 आपका ग्राउंड होता है और पिन नंबर 40 जो है VCC सप्लाई होता है और पिन नंबर 1 भी ग्राउंड है। तो ये आपका पिन डायग्राम है इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर का। 40 पिन है, आप देख सकते हैं डिफरेंट पिन का। अब हम लोग डिफरेंट पिन का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। पिन डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटेल 8086 का पिन डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो देखिए AD0 से AD15, AD0 to AD15 ये क्या है, बाई डायरेक्शनल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे AD0 to AD14 यहाँ है और AD15 जो है पिन नंबर 39 है। तो ये आपका बाई डायरेक्शनल है। और A मीन्स एड्रेस, D मीन्स डाटा, एड्रेस/डाटा लाइन दोनों होता है। ये AD0 to AD15 क्या है, एड्रेस/डाटा लाइन्स। दीज आर लो ऑर्डर एड्रेस बस, दे आर मल्टीप्लेक्स विद डाटा। ये क्या होता है, लो ऑर्डर एड्रेस बस होता है, लो ऑर्डर एड्रेस बस होता है और ये जो है डाटा के साथ मल्टीप्लेक्स होता है। व्हेन AD लाइन आर यूज टू ट्रांसमिट मेमोरी एड्रेस द सिंबल A इज यूज इंस्टेड ऑफ AD। कह रहा है जब जो है AD लाइन को आप यूज करते हैं ट्रांसमिट करने के लिए मेमोरी एड्रेस को, तो A जो है सिंबल A इज यूज इंस्टेड ऑफ AD की जगह पे A यूज किया जाता है। कब, जब आप AD लाइन आर यूज ट्रांसमिट मेमोरी एड्रेस को जब आप ट्रांसमिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल AD0 to AD15 when data are transmitted over AD lines the symbol D is used in place of AD। for example D0 to D7, D8 to D15 और D0 to D15 मीन्स जब एड्रेस लाइन का यूज किया जाएगा तो एड्रेस लाइन के लिए केवल एड्रेस, जब आपको मेमोरी एड्रेस जो दिखाना है तो A से हम लोग दिखाएंगे, जब आपको डेटा लाइन को दिखाना है तो केवल हम लोग D से दिखाएंगे। D0 to D7 ये क्या है, डेटा लाइन है। D8 to D15 क्या है, डेटा लाइन है। तो केवल डेटा लाइन को दिखाना है तो D से दिखाएंगे और एड्रेस को दिखाना है मेमोरी एड्रेस को तो A से दिखाएंगे। पिन नंबर देखिए A16 से A19 जो है, A16 से A19 ये क्या है, आउटपुट पिन है। एक बार देख लेते हैं A16 से A19, देखिए यहाँ पे A16 to A19 देखिए बाहर की तरफ एरो है, मीन्स आउटपुट पिन हो गया। तो ये आपका आउटपुट पिन है। हायर ऑर्डर एड्रेस लाइन ये जो है A16 to A19 ये हायर ऑर्डर एड्रेस लाइन है। दीज आर मल्टीप्लेक्स विथ स्टेटस सिग्नल, ये स्टेटस सिग्नल के साथ मल्टीप्लेक्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे ये जो है S3, S4, S5, S6 ये क्या है, स्टेटस सिग्नल है। A18/S5 ये क्या है, A18 इज मल्टीप्लेक्स विथ इंटरप्ट स्टेटस S5। A18 जो है मल्टीप्लेक्स होता है इंटरप्ट स्टेटस से S5 से। A19/S6 A19 इज मल्टीप्लेक्स विथ स्टेटस सिग्नल S6। A19 जो है S6 के साथ मल्टीप्लेक्स है। नेक्स्ट है BHE बार/S7 ये भी आउटपुट पिन है, ये भी क्या है, आउटपुट पिन है। बस हाई इनेबल /स्टेटस BHE का फुल फॉर्म क्या हो गया, बस हाई इनेबल और /S मीन्स स्टेटस। ड्यूरिंग T1 इट इज़ लो, ड्यूरिंग T1 इट इज़ लो, T1 के जगह पे क्या होता है, ये लो रहता है। इट इज़ यूज टू इनेबल डाटा ऑन टू द मोस्ट सिग्निफिकेंट हाफ ऑफ डेटा बस। और इसका जो है BHE बार/S7 का यूज किया जाता है इनेबल डाटा को करने के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट हाफ ऑफ डेटा बस। मोस्ट सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा, D8 से D15 जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा डेटा बस का और D0 से D7 क्या होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट।
8-bit device connected to upper half of data bus use BHE signals. It is multiplexed with signal S7. S7 is available during T3 and T4. T3 और T4 के टाइम में S7 अवेलेबल रहेगा। जो अपर हाफ है डाटा का D8 से D7, ठीक है, उसका यूज किया जाता है BHE सिग्नल बार के साथ। नेक्स्ट है RD बार रीड। दिस सिग्नल इज यूज टू रीड ऑपरेशन। नाम से ही क्लियर है, रीड का जो है, रीड इस सिग्नल का यूज किया जाता है रीड ऑपरेशन के लिए। इट इज़ एन आउटपुट सिग्नल, ये आउटपुट सिग्नल है। इट इज़ एक्टिव व्हेन लो, क्योंकि बार लगा हुआ है, तो बार लगा हुआ है मतलब क्या, जब जीरो रहेगा तो जीरो का बार 1 तब काम करेगा, तो जब ये लो रहेगा तब ये क्या होगा, एक्टिव रहेगा। नेक्स्ट है रेडी। रेडी क्या है, इनपुट पिन है, इनपुट है। द एड्रेस्ड इनपुट आउटपुट और मेमोरी सेंड एक्नॉलेजमेंट थ्रू दिस पिन। जो एड्रेस्ड इनपुट आउटपुट और मेमोरी जो है वो क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट भेजता है इस पिन के थ्रू। वेन हाई इट इंडिकेट दैट द पेरिफेरल इज रेडी टू ट्रांसफ़र डाटा। जब रेडी जो है हाई रहेगा, मीन्स इसका वैल्यू 1 रहेगा, तो ये इंडिकेट करेगा जो पेरिफेरल जो है अब रेडी है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। ये पेरिफेरल की कंडीशन को बताता है, जो वो रेडी है अब डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। नेक्स्ट है रीसेट। रीसेट भी क्या है, इनपुट पिन है। सिस्टम रीसेट, द सिग्नल इज एक्टिव हाई, और ये क्या है, एक्टिव हाई सिग्नल है। नेक्स्ट है क्लॉक। क्लॉक क्या है, ये भी इनपुट है। क्लॉक हम लोग देते हैं इनपुट से। क्लॉक में डिफरेंट वर्जन के लिए डिफरेंट सारा क्लॉक यूज किया जाता है। क्लॉक 5, क्लॉक 8 और 10 मेगाहर्ट्ज। क्लॉक जो होगा वो 5 मेगाहर्ट्ज या 8 मेगाहर्ट्ज या 10 मेगाहर्ट्ज, डिफरेंट सारा वर्जन के लिए डिफरेंट सारा होता है। नेक्स्ट है INTR। INTR क्या है, INTR क्या है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट। इंटरप्ट रिक्वेस्ट, ये आपका इंटरप्ट पिन है। नेक्स्ट है NMI, ये भी इनपुट पिन है। NMI नॉन मास्केबल इंटरप्ट रिक्वेस्ट। नेक्स्ट है टेस्ट बार। ये क्या है, टेस्ट बार इनपुट पिन है। वेट फॉर टेस्ट कंट्रोल। व्हेन इट इज़ लो द माइक्रो प्रोसेसर कंटिन्यूज एग्जीक्यूशन, अदरवाइज वेट। जब इसका वैल्यू 0 रहेगा, लो रहेगा, तब क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा, और जब ये 1 रहेगा इसका वैल्यू, तो वेट स्टेट में रहेगा। नेक्स्ट है VCC। VCC क्या है, पावर सप्लाई है, +5 वोल्ट DC है। नेक्स्ट है ग्राउंड। GND क्या है, ग्राउंड पिन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।